निराकार है। तो बादल लाखों बार आए और मिटे, लेकिन आकाश नहीं मिटाओ। ज्यों का त्यों, जहां का तहां है। गुरबाणी में भी कुछ शब्द ऐसे ही आए कि जो दिखे सो चालनहार। जो दिखे, जो तुझे दिख रहा है वो जाने वाला है। इस संसार की किसी भी वस्तु की कोई गारंटी नहीं है। आपके अपने शरीर की कोई गारंटी है? पत्नी के शरीर की गारंटी है? पुत्र के शरीर की, धन की, मकान की? अरे भी नया मकान बनाया, कुछ तो गारंटी। भूकंप आ जाए तो क्या गारंटी है? अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बाल बिल्कुल काले हैं दाढ़ी के। नहीं समझ में आई बात? अभी तो हमें बहुत दिन जीना है, लेकिन तुमसे भी कम उम्र के जा चुके हैं। साल भर के बच्चे गए, 6 महीने के गए, 10 साल के गए, 20 के गए। अगर इस संसार में कोई गारंटी होती ना महाराज किसी चीज की, तब तो माना जाता कि ठीक इससे प्यार कर लो। ये बात आपने पहले कई बार सुनी होगी कि अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से कि भैया ये काम आज कर लें। कोई काम पड़ा था, बोले आज कर लें। युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कल कर लें। आज नहीं जाओ, कल कर लें। अर्जुन नाचने लगे खुशी के मारे, मिठाइयां बांटने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भाई कौन सी खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? ये नाच गान कैसे हो रहा? बोले भैया आपने हमको 48 घंटे की गारंटी दे दी, उस खुशी में हम नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप धर्मराज हो। आपके मुख से गलत शब्द निकलता ही नहीं। और आपने कहा कि कल कर लेना, इसका मतलब कल तक हमारे जीवन की गारंटी आपने दी है, इसलिए हम खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। क्योंकि यहां तो श्वास पर विश्वास न करो, यही लोग शास्त्र कहते हैं। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। श्वास पर कभी विश्वास नहीं करना, श्वास पर कभी विश्वास। भागवत में लिखा, अन्य ग्रंथों में लिखा कि व्यक्ति हर श्वास में मरता है। 4 प्रकार की मृत्यु में मानी गई हमारे यहाँ। एक जो प्रतिक्षण मर रहा है, दूसरे सो करके मरता है, और तीसरे बुढ़ापे में जो मृत्यु आती वो मर, और चौथे प्रलय में मरता है। 4 प्रकार की मौतें हैं। श्वास जब बाहर निकली हम मर गए। ये तो लौट के आ जाती है इसलिए जीवित हो गए। नहीं समझ में आई बात? श्वास बाहर निकली और लौट के ना आए, मर गए। फिर लौट के आ जाती, जाते ही आ जाती है। तो श्वास का निकलना भी एक मौत है, क्योंकि अंत में श्वास ही तो निकलती है, लौट के नहीं आती, इसलिए चले गए। प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। संसार का हर पदार्थ प्रतिक्षण मर रहा है, मौत की ओर जा रहा है। क्षण परिणामिनो ही भावा रीति चिति शक्ते। त्रिपुरा रहस्य में लिखा कि संसार के हर पदार्थ क्षण परिणामी है। क्षण परिणामी का मतलब प्रतिक्षण बदल रहे। प्रतिक्षण हमारा आपका शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। आप दीपक जलाते हो और ये सोचते हो कि देखो कल जलाई थी हमने जोत, आज तक जल रही है। वो कल वाली जोत आज नहीं है, पुरानी ज्योति निकलती जा रही है, नई बनती जा रही है। पर वो इस क्रम से बन रही है कि आपको लगता है कि पुरानी ज्योत जल रही है। हरिद्वार हर की पौड़ी में आज कल नहा के आए थे और आज नहाने गए तो ऐसा लगेगा वही जल है, वो तो नहीं है।
लेकिन कल वाला आज बहुत आगे बढ़ गया है। वो जितना जा रहा है उतना ही पीछे से आ रहा है, इसलिए आपको बराबर दिखता है। हमारे शरीर के जितने परमाणु निकल रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। पुराने जा रहे हैं और नए आ रहे हैं। प्रति क्षण क्षण परिणामिनो ही भावाहा। प्रति क्षण हर पदार्थ परिणाम को प्राप्त हो रहा है, बदलता जा रहा है, लेकिन वो इस क्रम से बदलता है कि वो नजर नहीं आता। जैसे बचपन का शरीर जवानी में बदल गया कि नहीं बदला? बोलो। पर वो इस क्रम से बदला। आपको किसी ने 5 वर्ष की उम्र में देखा और फिर आज वो देखे 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, पहचान लेगा? बोलो, नहीं पहचान सकता। क्यों? बचपन का शरीर, लेकिन हमें पता नहीं लगा और वो बदल गया। और आज तुम्हें देख जाए कोई व्यक्ति और 30 साल बाद फिर देखे, नहीं पहचाने, क्योंकि तुम्हारा शरीर बदल गया। पर वो इस क्रम से बदलेगा कि तुम्हें पता लगेगा नहीं और वो बदल जाएगा। संसार का हर पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील, इसीलिए पृथ्वी भी चल रही है अपनी कक्षा में, तो सूर्य भी अपनी कक्षा में चल रहे हैं, तो चांद भी अपनी कक्षा में, तो सारे ग्रह नक्षत्र मंडल सब अपनी कक्षा में। और जो साकार है वो मिट जाएगा। जिसका कोई आकार है वो, बोलो, मिटेगा। निराकार रूप में वो रहेगा, लेकिन साकार मिट जाएगा। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि तू साकार से प्यार न कर, करना है तो निराकार से प्यार कर। निराकार तेरी आत्मा है, निराकार परमात्मा है। क्या? सामान्य बुद्धि वालों से कहा जाता है कि परमात्मा में आनंद है, नहीं। और वो सामान्य बुद्धि वाला अगर परमात्मा को पालेगा तो आनंद मिलेगा, क्योंकि परमात्मा भी आनंद स्वरूप ही है। और उससे उत्पन्न जो हमारी आत्मा है वो भी आनंद स्वरूप ही है। हम इसको पालें तो आनंद, उसको पालें तो आनंद है। उसको जब पाएंगे तब आनंद है, लेकिन ये तो हमारा अपना आपा अपने साथ ही है। जब इसमें वृत्ति जुड़ गई, संसार से हटी, तभी आनंद है। वृंदावन। हम लोग कहा करते हैं कि बंबई वेस्ट में है और कलकत्ता ईस्ट में है। कलकत्ता पूर्व में है और बंबई, आप बंबई से चल पड़ो, चलते जाओ तो अमेरिका मिल जाएगा, और कलकत्ते से चल पड़ो तो अमेरिका मिल जाएगा। वो पूर्व है, ये पश्चिम है, लेकिन वहां जाके मिल जाएंगे। यहां से चलो तो मिलेंगे। और ठीक यही है कि अगर बुद्धि साथ नहीं दे पा रही, भावुक ज्यादा हो, तो भगवान को पालो तो आनंद मिल जाएगा। विषयों को तो वहां भी छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर बुद्धि तुम्हारी साथ दे दे तो फिर अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ, अपने सहज आनंद का अनुभव करो, बस तुम्हें तत्काल आनंद मिल जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा को आर्टिफिशियल आनंद नहीं चाहिए, नेचुरल आनंद चाहिए। आत्मा में नेचुरल आनंद है। जो भोगों से आनंद मिलता है वो आत्मा को नहीं मिलता, वो मन बुद्धि को मिलता है, आभास को मिलता है, अंतःकरण में उसका अनुभव होता है। आत्मा तो स्वयं आनंद है, उसको आनंद की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आई बात। आत्मा आनंद रूप है और आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा अंतःकरण में
और इंद्रियों में और मन बुद्धि में जो हलचल पैदा हुई, तो इनको सुख चाहिए। इसमें देवता बैठे हुए, ये सब सुख भोग करते रहते हैं और तुम्हें मिलाए रहते हैं कि तुम्हें भी मिल रहा है, तुम्हें भी मिल रहा है, आत्मा को नहीं मिलता। वृंदावन। दो पार्टनर एक दुकान में बैठ गए, नहीं, और एक बड़ा चतुर चालाक था, दूसरा सीधा साधा था। तो चतुर चालाक ने क्या किया महाराज, कि धीरे धीरे रुपया वहां से निकालता गया। और जब वो पूछता है तो कह रहा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, चिंता नहीं करो। क्या? और फर्जी रूप से वो रजिस्टर में नोट भी करता जा रहा है, यहाँ इतना माल बिका, उसका इतना प्रॉफिट, इतना, और अंदर से वो सरकाता जा रहा था। 2 नंबर के खाते बना रखे थे, वो जिसमें प्रॉफिट लिखा था, आगे चल के 1-2 साल में उसको तो उसने जला दिया, और जिसमें लॉस लिख रखा था वो पार्टनर को दिखा दिया। बोले पूंजी भी गई। वृंदावन। अरे भाई तुम तो कह रहे थे प्रॉफिट हो रहा है। बोले पता नहीं क्या हुआ, एकदम लॉस हो गया, और अब तो पूंजी भी खत्म हो चुकी है। हाथ मलता रह गया। तो ये पार्टनर है, ये मन बुद्धि इंद्रियां। नहीं समझ में आई बात? और अज्ञान ने अहंकार को पैदा करके ये सिद्ध कर दिया कि जो बाहर का आनंद है वो तुम्हीं को मिल रहा है, आत्मा ही को मिल रहा है। इसलिए तुम अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए दौड़े जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, और अंत में जब मृत्यु का समय आया, बोले खाली खाली, ये तो पूंजी भी खत्म है, आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा न्यूट्रल तत्व है, और तुम जीव नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम प्रतिबिंब नहीं हो, तुम बिंब हो। तुम आभास नहीं हो, तुम चैतन्य हो। ये बात काफी दिन पढ़ो सुनोगे तब समझ में आएगी, एकदम नहीं आ सकती। अनेक लोग ये कैसेट सुनेंगे ना तो कहेंगे कहां पागल खाने की बात कर रहे, बंद करो उसको। और कुछ ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि कैसेटों ने हमारा जीवन बदल दिया, हमें जीव से ब्रह्म बना दिया, हमें असली अपने केंद्र तक पहुंचा दिया। पर बस वही जिनकी बुद्धि निर्मल है, जिनकी बुद्धि, शुभ कर्म करने से बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि जब निर्मल हो जाए तो तत्व को पकड़ लेती है। ज्ञानी होने का मतलब नहीं कि तो जंगल की गुफा में बैठ गए, कि मर गए, कि उनको संसार दूसरा दिखता, ना ना ना, उनको सब दिखेगा, वो सबके साथ रहेंगे, लेकिन अटैचमेंट किसी से नहीं होगा। ज्ञानी की सृष्टि नहीं बदलती बाबा, ज्ञानी की दृष्टि बदलती है। ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती। जो पांडव कर्ण से लड़ते रहे, शत्रु मानते रहे, और जब कर्ण मरा तो कुंती रोई, तो पांडवों ने कहा कि मां ये तो हमारा जानी दुश्मन था, ये तो हमको मारने के लिए क्या क्या इसने शस्त्र संग्रहित किए थे, तो इसके मरने पर तुम क्यों रोती? तब कुंती से नहीं रहा गया, और कुंती ने कहा बेटा वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था, वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। अनमैरिड अवस्था में, अविवाहित अवस्था में सूर्य भगवान मंत्र बल के कारण दे गए, लोक लाज के कारण मैंने उसको गंगा में बहाया, और अधिरथ सूत ने उठाया। वृंदावन। गंगा से अधिरथ सूत भीष्म पितामह के सारथी ले आए, उसके संतान नहीं थी, उसने अपनी पत्नी की गोद में डाला कि गंगा मैया ने प्रसाद दिया है, और मुझे पता लग गया कि मेरा बेटा वहां पहुंच गया, और मैं देखती रही उसको। लेकिन लोक लाज के कारण तुम लोगों को मैंने बताया नहीं, पर आज उसकी मृत्यु सुन करके मेरे धैर्य का बांध टूट गया बेटाओ। अब देखो,
पहले शत्रु दृष्टि थी ना पांडवों की, अब भ्रातृ दृष्टि जाग उठी कि नहीं? तभी तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया महिलाओं को, नहीं मालूम था? श्राप दे दिया महिलाओं को। मां, अगर ये हमारा सगा भाई था तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं श्राप देता हूं, आज के बाद महिलाओं के पेट में कोई बात गुप्त नहीं रहेगी, किसी से नहीं तो अपनी सहेली से जरूर बता देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये अभिशप्त है महिलाएं, इसलिए गुप्त बात महिलाओं को बता देना अपने गले में फांसी लगाना होता है। क्या समझे? और ये देवियां बड़े भाव से कहती हैं, महाराज प्राण निकल जाए ये बात हम किसी से कह सकते हैं? पति देव से कहती हैं कि हम आपकी बात दूसरे से कह सकते हैं? एक महिला ने बार बार पति से यही कहा, क्या कि हम ये बात किसी से कह सकते हैं? आप हम पर विश्वास तो करके देखो। तो पति ने क्या किया, एक सिर लाकर शत्रु का आंगन में गड़ा दिया और कहा, देख ये शत्रु का सिर है, आंगन में मैंने गड़ाया है, इसने मुझे बहुत सताया था, पर तू किसी से बताइयो मत, बताना नहीं, नहीं तो मेरी गर्दन कटेगी, फांसी में चलना। महाराज उस महिला के अंदर ये बात गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है। अब बिना कहे तो महिला रह नहीं सकती, अभिशाप है, क्या करे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना उसने अपनी इस बात को रोका। आखिर एक दिन अपनी सहेली से कह बैठी, देखो बहन, किसी से ये बात नहीं कहनी तुमको, मैं तुम्हें गुप्त बात बता रही। अरे उसने कहा, बहन तुम कैसी बात करती हो, मेरी कोई गर्दन उड़ा दे तब भी तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूंगी। अब वो महिला ये नहीं सोच पा रही कि जब मैंने अपने मुख में नहीं रोका तो वो दूसरे के पास कैसे रोकेगी ये बात? वो भी तो आगे जाएगी ना। बताओ, बोले हमारे पति देव ने, उनका अमुक शत्रु था, उसका सिर काट के ले बताओ। और ये बात चलते चलते कोतवाली तक पहुंच गई। पुलिस ने हमला किया, इंस्पेक्टर आ गए और जब आंगन खोदा तो बकरे का सिर निकला वहां से, बकरे का सिर। तब श्रीमान ने कहा श्रीमती से, तू कहती थी मेरे प्राण को ही ले ले तब भी नहीं बताऊंगी, देख तूने बताया। ये युधिष्ठिर ने अभिशाप दिया। बोलो सच्चिदानंद। यदि मां तुम पहले बता देती तो चाहे जैसे होता हम कर्ण को अपने पक्ष में लेती और ना भी लेते और ना भी ले पाते तो हम उसको अपने बाणों से कभी न मारते। अब देखो यहां सृष्टि बदली कि दृष्टि बदली? हाँ, जिसको शत्रु समझते थे दृष्टि बदल गई, भाई। अच्छा, समाज जिनको राधा पुत्र कहता था बाद में कुंती पुत्र समझ गया। था तो कुंती पुत्र लेकिन संसार उसको राधा पुत्र कहता था क्योंकि अज्ञान था। इसी तरह ये संसार शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञान के कारण ये हमको संसार भगवान से अलग नजर आता है नाम रूपात्मक। पर जब वेदांत पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते दृढ़ बोध होगा तुमको तो फिर पता लगेगा कि साकार से प्यार नहीं करना, साकार से व्यवहार कर। देखो प्लेन में रहने वाली जो सेविकाएं होती हैं ना, वो यात्रियों से बहुत मीठा व्यवहार करती। कभी प्लेन में यात्रा की हो, देखो बहुत मीठा व्यवहार, मुस्कुरा के बात करती हैं, खाने पीने की चीजें सामने लिए खड़ी रहती हैं। नहीं, जरा बैल आपने बजाई, हर सीट के साथ बैल होती है ना भाई, एकदम दौड़ के आती है, मुस्कुरा के। श्रीमती घर की तो मुंह बना करके टेढ़ा करके बोलती है, क्या बात है, लेकिन वो
मुस्कुरा के, क्या चाहिए? अच्छा, वो सेवा तो बहुत कर रही है, पर हमारे साथ उसका कोई अटैचमेंट है क्या? हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? वो जानती है कि ये तो 1.5 घंटे के मेहमान हैं, 2 घंटे के मेहमान हैं, 1 घंटे के मेहमान हैं। यहाँ तो सुबह से शाम में 10 बार प्लेन भरता है और खाली होता है। अगर हम सबसे प्यार करने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? वो व्योम बालाएं, वे परिचारिकाएं सेवा सबकी करती हैं प्यार से, लेकिन प्यार किसी से नहीं करती। इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि साकार जो है ये मिथ्या है, ये नाशवान है, ये मिट जाने वाला है, और मिटने की कोई डेट निश्चित नहीं है कब मिट जाए। क्या भाई? हम एक दृष्टांत से बात समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को कि देखो, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपके घर आए और ये कहे कि आज हम आपकी तिजोरी के पास या अलमारी के पास सोएंगे, आपके कमरे में सोएंगे, सुलाओगे? और वो कहे कि अपनी तिजोरी की चाबियां भी दे दो, हम अपने पास रखेंगे, हाँ? और आप पूछो कि आप कहां से आए हो, वो कह दे कि एड्रेस नहीं मालूम, हम नहीं बताएंगे। और जाना कहाँ है, बोलिए भी नहीं बताएंगे। और कब जाना है, बोलिए भी नहीं बताएंगे। हम कहां से आए ये नहीं बताएंगे, हमको कहां जाना है ये नहीं बताएंगे, और कब जाना है ये भी नहीं बताएंगे। लेकिन हम आपके अलमारी के पास सोना चाहते हैं और आपसे चाबियां लेके सोना चाहते हैं। कोई समझदार व्यक्ति दे देगा? हाँ, नहीं दे सकता ना। अच्छा, तो बेटे से पूछो, तुम बेटा कहां से आए हो? हमारे घर जो तुम आए हो तो कहां से आए, तुम्हारा एड्रेस क्या है? बोलो। नहीं। अच्छा बेटा, हमारे इस घर में कब तक रहोगे तुम? पता नहीं। और फिर कहां जाओगे तुम? बोले भी पता नहीं। और हम अपनी सारी पूंजी बेटे को दे दिया, सारा जीवन का प्यार बेटे को दे दिया, पत्नी को दे दिया, परिवार को दे दिया। जिनके आने का पता नहीं, जिनके जाने का पता नहीं, जिनके टाइम का पता नहीं कब जाना है, उनको हमने अपना सारा जीवन दे दिया, सारी संपत्ति दे दी। ये समझदारी का सौदा है क्या ये? हाँ, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, क्या उस दिन आप व्यवहार तो सबसे करोगे, अटैचमेंट नहीं रह जाएगा। स्वामी राम तीर्थ ने शादी कराई, 2 बेटे पैदा किए, गणित के प्रोफेसर थे लाहौर में। और जैसे ही वेदांत सुना उन्होंने, अष्टावक्र गीता, उन्होंने कहा अब तो मैं बादशाह हो गया। पत्नी से बोले, देवी राम राम हो गया, राम, अब वो राम हो गया, और अब राम जा रहा है राम के पास। रो पड़ी पत्नी, मैं भी चलूंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बोले तुमसे नहीं निभेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर क्रांति नहीं हुई, अभी कोई घटना नहीं घटी। याद रखना, अष्टावक्र गीता सुनकर के आपके जीवन में जब तक क्रांति नहीं होगी तो सुनने से कोई फल होगा नहीं। आप क्रांति क्या है? किसी दिन ऐसा फटाका अंदर फूटेगा, लगेगा कि हजारों सूरज एकदम साथ में होगा, हजारों चांद एक साथ। वही कुंडलनी की जागृति भी कहलाती है। और उस तेज को, उस आनंद को, उसको तुम संभाल नहीं पाओगे जल्दी से, अगर तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं होगी। और वो फटाका ऐसा फूटेगा अंदर कि संसार स्वप्न हो जाएगा। जब तक वो फटाका नहीं फूटा अंदर,
तब तक सुन लोगे, सिर हिला दोगे, थोड़ी देर के लिए बैराग जागेगा, लेकिन घर जाते जाते वो बैराग फिर वृंदावन की ओर वापिस आ जाएगा। तुम जैसे थे वैसे ही घर में घुस जाओगे। अभी जो सुन रहे हो ये परोक्ष है, और परोक्ष अपरोक्ष तब होगा जब कोई अंदर घटना घट जाए। क्या? कोई क्रांति पैदा हो जाए, कोई चमत्कार आ जाए एकदम। अच्छा ये बताओ, सपने में आप राजा हो गए, ऐसा मान लिया जाए कि स्वप्न में किसी राजा ने आपको बेटा मान लिया, दत्तक पुत्र हो ना, तो राजा ने एक तुम्हें दत्तक पुत्र बना लिया स्वप्न में और राजगद्दी पर बैठा लिया, तुम राजा हो गए। उस समय तो राजा हो गए, आंख खुलने के बाद हाँ, अब तुम कहोगे कि मैं राजगद्दी छोड़ के आया हूं। सच्चिदानंद स्वप्न की राजगद्दी छोड़कर आए हैं, ये प्रशंसा की बात होगी, अभिमान की बात होगी। उसमें अभिमान क्या, उसमें प्रशंसा क्या? स्वप्न में मिली राजगद्दी आंख खुलते चली गई, तो वो तो मिथ्या थी। इसी तरह जब आपको सही बोध हो जाएगा, ज्ञान होगा, तो संसार आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे स्वप्न की राजगद्दी आंख खुलते अपने आप छूट गई, इसी तरह जिस दिन क्रांति जीवन में पैदा होगी, जिस दिन कोई घटना घटेगी आपके अंदर, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाए। एक बात याद रखो, सच्चिदानंद भगवान की अगर छोड़ोगे तो फिर पकड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे, लोग घर छोड़कर आए, यहां आकर के महल बना लिया, बना लिया, गुफा बना ली, कमरे बना लिए, क्योंकि छोड़ के आए। और अगर कहीं छूट गया होता तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी। जो छोड़ेगा वो पकड़ेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन जो छूट जाएगा वो दोबारा वापिस लौट कर नहीं आता। छोड़ना और छूट जाना, इसमें अंतर है। नहीं समझे आप? छोड़ना और छूट जाना। छोड़ने के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं, तो अहंकार तो साथ ही जा रहा है ना। जिस अहंकार से आपने घर छोड़ा, वो अहंकार तो आपके साथ जा रहा है। तो अगर उसने घर छोड़ा है तो किसी न किसी घर को फिर पकड़ लेगा। लेकिन अहंकार रहा ही नहीं छोड़ने का, तो फिर आगे बनाने का प्रश्न ही नहीं होगा। हाँ। थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। राम तीर्थ ने दोनों बच्चे बाजार में छोड़ दिए, चल पड़े। एक 8 साल का था, दूसरा 10 वर्ष का था। पत्नी ने कहा मैं चलूंगी, उन्होंने कहा तुम चलो, मैं मना नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी घटना नहीं घटी, तुम्हें अभी अपरोक्ष नहीं हुआ, तुम्हें पूर्ण बोध नहीं हुआ, देवी तुम निभा नहीं सकोगी। भावुकता थी, नहीं नहीं मैं निभा लूंगी, मैं चलूंगी, मैं साथ नहीं छोड़ सकती। चलो, बोली बेटों को कहां छोड़ दें? तो बोले बेटे तुम्हारे हैं, तो फिर छोड़ोगी क्या तुम? बेटों को कहां छोड़ें? इसका मतलब कि बेटे मेरे हैं ना, तो बेटे यहां छोड़ के जाओगी, मेरापन तो साथ जाएगा, तो वहां बैठ के भी बेटों की याद करोगी। और हुआ यही, राम तीर्थ जी के कहने पर बाजार में छोड़ के चले गए, लेकिन थोड़े समय बाद पत्नी वापस आ गई। थोड़े समय बाद पत्नी वापस आ गई। और उनके जीवन में लिखा है कि जिन बच्चों को छोड़ा, उनको 2 सेठों ने अपना लिया, और एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर बना और दूसरा बहुत बड़ा व्यापारी बना।
तुम्हारे पाले बच्चे नहीं पल रहे, बच्चे अपने भाग्य से पल रहे हैं। तुम्हारे पढ़ाए बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो अपने पुण्य से, अपनी बुद्धि से पढ़ रहे हैं। तुम्हारे बढ़ाए वो नहीं बढ़ रहे, वो तो भगवान के द्वारा अपने आप बढ़े जा रहे हैं। ये तो तुमने खामखा घर का बोझा अपने सिर पर लाद रखा है। मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, बस इस मैंने ही तो तुम्हें परेशान कर रखा है। साकार से प्यार नहीं करना। संसार में जिनका आकार दिख रहा है, क्या चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, जिसकी शक्ल है उससे व्यवहार करना, लेकिन प्यार नहीं करना। व्यवहार मना नहीं है, ज्ञानी सब व्यवहार करता है। और आगे आपको मिलेगा कि ज्ञानी के लिए विशेषण दिया गया है कि ज्ञानी युद्ध करता है, ज्ञानी व्यापार करता है, ज्ञानी खेती करता है, ज्ञानी राज्य करता है। जनक करते रहे राज्य। ज्ञानी व्याख्यान देता है, ज्ञानी मौनी होकर एकांत में, वो कहीं बैठे, कैसे बैठे, कुछ भी करे, लेकिन वो सदा अपने स्वरूप में रहता है, किसी के साथ उसका अटैचमेंट नहीं हो। उसके बाद लाखों रुपए आएगा तो रख देगा, और कोई उठा ले जाएगा तो हाय हाय नहीं करेगा। आने पर वाह वाह नहीं और जाने पर हाय हाय नहीं। अब पैसा आता है आए, जाता है जाए, चलता है चले, क्या समझ। हमने 40 वर्ष हो गया, रुपए कभी गिने नहीं, और आश्रम के और घर के करोड़ों रुपए आए होंगे। दोनों मिला दिए जाएं, भाई आश्रम ही 4-6 करोड़ के तो आश्रम है इस समय, और घर के लिए जो बना थोड़ा, लेकिन सारे गिनने वाला ये लोग पूछ लो, कभी रुपये संभाले नहीं। ये उठा के रखने वाले ये, और गिनने वाले ये, इतने हो गए, ठीक है। आज तक कभी उसमें हमने शंका की नहीं। कोई मोटी रकम ये भूल गया तो याद दिला दिया कि ये मोटी रकम थी, इसका याद करो, फिर उसको याद आई, हाँ हाँ उसको दे दिया। भूल जाते ना कभी, ज्यादा पकड़ नहीं रखी है। और आज भी अपना कुछ ऐसे ही चलता रहता है कि ये तो सब नष्ट होने वाला है। अपन तो संसार में आए थे मेहमानी करने के लिए, स्वरूप का और परमात्मा का चिंतन करने के लिए। वो हो रहा है, वो थोड़ा बहुत अपने से हो रहा है। बाकी जो और हो रहा है वो भी यही सोच लेते हैं कि प्रारब्ध में ऐसा लिखा था इसलिए हो रहा है, बस ठीक है। हम कर रहे हैं ये खतरा है, और हो रहा है ये निर्विघ्न है। ये चीज हमारी है, ये खतरनाक है। ये सब ईश्वर करने वाला, करन करावन अपया, साकार नाशवान है। इसलिए साकार किसी भी वस्तु से प्यार, व्यवहार करो। विमान की परिचारिकाएं, द्योमबालाएं, वो सेवा करती हैं, व्यवहार करती हैं, पर प्यार नहीं करती। बस उनको गुरु बना लो, उनको गुरु मान लो, जैसे वो सेवा सबकी करती हैं, प्यार किसी से नहीं करती। इसी तरह हम सेवा सबकी करें, लेकिन प्यार किसी से नहीं करें। प्यार के लिए दो ही केंद्र हैं, आत्मा और परमात्मा। क्या? अगर तुम साकार के उपासक हो तो परमात्मा से करो, और बुद्धि और तुम्हारा साथ दे दे तो मन मस्त भया फिर क्यों डोले। मन मस्त भया फिर क्यों डोले। हीरा पायो गांठ लगायो, बार बार बाको क्यों खोले। मन मस्त भया फिर छूछी थी तब चढ़ी तराजू।
अब पूरी भई फिर क्यों तोले, छूछी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। भाई तौलना, सामान उठाना, धरना तराजू में तो तभी तक है जब तक कांटा सेंटर में नहीं आ गया। तराजू का कांटा सेंटर में आया, तौल बंद हो गई। छूछी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, और मदिरा पी गई बिन तौले। शराब के ठेकेदार की पत्नी शराब पिए तो नाप तौल के पिएगी, घर की शराब, और ऐसी पी गई कि मूर्छित हो गई। नहीं समझ, कबीर उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी जो सूरत है वो उसकी पत्नी है कलार की। पहले कलार लोग शराब बेचते थे ना, अब तो कोई भी बेचने लगा। पहले हर जाति के अलग अलग काम थे। तेली ही तेल का काम करेगा, धोबी ही ड्राई क्लीनर कपड़े का काम करेगा, नाई ही बाल बनाएगा, नहीं ना, कारपेंटर ही लकड़ी। जातियों के काम फटे हुए थे। अब जब समाजवाद आ गया तुम्हारे यहाँ तो इन्होंने कहा सब इकट्ठा कर दो, कोई कुछ भी करे। तो कलार जाति ही शराब बनाती थी और बेचती थी, इसलिए उसकी पत्नी का नाम कलारी रखा। तो सूरत कलारी, सूरत भई मतवारी, क्योंकि मदिरा पी गई बिन तौल। जो हमारे चिंतन की सूरत है। कबीर ने एक जगह और भी कहा, उन्होंने कहा शब्द निरंतर सो मन लागा। क्या? शब्द निरंतर सो मन लागा, और मलिन वासना छूटी, और खावत पीवत क्या कबहु न भूले, ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी ईश्वर से जुड़ गई कि उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर सो मन लागा, मलिन वासना त्यागी। शब्दों पर ध्यान दो। शब्द निरंतर सो मन लागा, और मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। ऐसी वृत्ति जुड़ गई कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भाई एक चिंतन रह गया। क्या कहे कबीर, यह उन्मन रहनी सो प्रगट करी गाई। दुख, और उन्होंने कहा दुख सुख से को परे परम पद। दुख सुख से को परे परम पद, तेहि मन रहा लुभाई, तेहि मन रहा छुपाई। इस संसार में तो सुख है तो दुख भी है, संयोग है तो वियोग भी है, लाभ है तो हानि भी है। ये तो जोड़े हैं संसार में, हर चीज का जोड़ा है। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, एक ऐसा भी स्थान है कि जहां न दुख है न सुख है न वियोग है न संसारी संयोग है। दुख सुख से को परे परम पद। क्या? और तेहि पद रहा लुभाई, उठत बैठत कबहु न छूट। कहे कबीर, यह उन्मन रहनी सो प्रगट करी गाई। इसका नाम उन्मनी अवस्था होता है। उन्मनी शब्द का अर्थ है उत माने ऊपर, और मन माने मनी। मकार के संयोग से तकार को नकार हो गया ना, मोरना। क्या? उन्मनी, उत्मनी उन्मनी। मन जो है वो ऊपर की ओर चला गया, अब वृत्ति सुरति उससे जुड़ गई। इसी का नाम उन्मनी अवस्था कहलाती है। तो कबीर दास जी ने कहा कि
दुख सुख से को परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, कहे कबीर यह उन्मन रहनी, सो परगट कर गाय। ये उन्मनी अवस्था कहलाती है, जहां मन साकार को छोड़ दे, साकार के नाम रूप का चिंतन छोड़ दे और केवल नित्य निरंतर अपने इष्ट में, निराकार हो या साकार हो, आत्मा हो या परमात्मा हो, उस केंद्र में ही निरंतर मन लगा रहे, उसका नाम उन्मनी अवस्था होता है। क्या? ये अंतिम अवस्था है। यहां ये भृगुटी मध्य से लेकर सहस्रार तक 10 चक्र हैं। बिंदु, अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिका, समना और उन्मनी नौमी है, और 10वीं महाबिंदु 10वां, अखंड मंडलाकार, वो बिंदु 10वां स्थान। ये 9 केंद्र हैं यहां से ऊपर, और 10वां केंद्र पूर्ण ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद परमात्मा। तो जो नौमी सीढ़ी है ऊपर जाके, उसका नाम उन्मनी। बिंदु, अर्धचंद्र, रोधनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिका, समना, उन्मनी और महाबिंदु। कितने हो गए? हाँ, ये सब गुप्त विद्याएं हैं बाबू, ये जल्दी समझ में नहीं आती हैं। ये तो गुरु के पास बैठ के सब सीखना पड़ता है, और फिर उसमें वृत्ति टिकानी पड़ती है, और फिर उसमें मस्त हो जाता। इसलिए जब कोई दरवाजा खटकाता है ना, तो दिल में खट हो जाता है, और नहीं खटकाए तो मौज से अपने बैठे मस्ती लेते रहते। लोग सोचते हैं गुरुजी सो रहे हैं, और गुरुजी अपने स्वरूप में खो रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या समझे आप? उठत बैठत कबहु न टूटे, ऐसी तारी लागी। क्या? शब्द निरंतर सो मन लागा, और मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कबहु न टूटे, ऐसी तारी लागी। दुख सुख से को परे परम पद, जो परम पद है। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे धाम चलो, मेरे पास आ जाओ, मेरे स्वरूप में आ जाओ। न तत्र शोको न जरा न मृत्यु, न तत्र शोको न जरा न मृत्यु। वहां शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, मौत नहीं, कुछ भी नहीं। उस परम पद में जाकर बैठ गए। कोई बैठ मत। कहना जितना सरल है, सुनना जितना सरल है, अमल कर लेना उतना ही कठिन है। इसीलिए शूरमा शब्द का प्रयोग है। शूर, वीर, वो दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर है, धैर्यशाली है, जिसने दृष्ट संसार से मन हटा के अदृश्य परमात्मा से वृत्ति जोड़ दी, अपने स्वरूप से वृत्ति जोड़ दी। इसलिए इस श्लोक में कहा साकारम अनृतम विद्धि। जनक, तुम साकार को मिथ्या समझ लो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यही शब्द यहां भी मिलेगा और विवेक चूड़ामणि में भी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पंचदशी में भी यही श्लोक आता है। श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम्। स्वामी विद्यारण्य जी हुए हैं पंचदशी ग्रंथ के लेखक। वेदांत का ग्रंथ है पंचदशी। उन्होंने कहा कि करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा, करोड़ों श्लोकों में कहा, मैं उसको आधे श्लोक में कह देता हूं।
ये वक्ता का चातुर्य है ना। विस्तार की जरूरत नहीं है, सार सार पकड़ो। उन्होंने कहा करोड़ों ग्रंथों ने करोड़ों श्लोकों में जो बात कही मैं आधे श्लोक में कह देता हूं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। ये तो आधा तो निकल गया ना, अब आधा नीचे रह गया श्लोक। बोले आधे में पूरी बात कर दूंगा। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव केवलम। ब्रह्म सत्य है, संसार, और जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव ब्रह्म का स्वरूप। छुट्टी। करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही विस्तार से उदाहरण दे दे के, उन्होंने कहा आधे श्लोक छुट्टी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यद दृष्टम तन नष्टम। जो दिख रहा है नाशवान। किसी भी साकार वस्तु से प्यार करके हंसने वालों, एक दिन तुमको रोना पड़ेगा। तुमने जिन जिन साकार वस्तुओं से प्यार किया है, ये तुमने प्यार नहीं किया, ये अपनी छाती में तुमने कीले चुभा रखे हैं। और जब एक एक बिछड़ेंगे तो एक एक कीला बन करके तुम्हारी छाती में ठुकेंगे और तुम छटपटा छटपटा करके मरोगे, शांति से मरे नहीं सकते। और फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वासना, तुम्हारा अहंकार अभी पूर्ण तृप्त तो हुआ नहीं। न वासना पूर्ण हुई है और न अहंकार मरा है। अभी कुछ और भोग लेते, अभी कुछ और पा लेते, उनका वियोग ना होता, वो मिल जाते। ये जो तुम्हारी वासना है, ये पुनर्जन्म का हेतु, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और आगे जब जन्म लोगे तो फिर नए नए लोगों से प्यार कर लोगे, और जब वो बिछड़ेंगे तो फिर रोओगे, और मरते मरते फिर उनके पाने की इच्छा करोगे, फिर मर के जन्म लोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खल दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजो। एक ब्रह्मचारी कहता है हमको 2 कमरे बनाने हैं, घर में गरीबी है महाराज, थोड़ा सहयोग दो। हम कहते हैं बेटा ब्रह्मचारी बन के रह जा, ये आश्रम तेरे लिए हो जाएगा। तू पढ़ लिख के लायक बन, 2 कमरों के लिए तू परेशान हो रहा है, तुझे तो आश्रम मिल जाएंगे बढ़िया। आज आश्रम बनाना सरल है, चलाना कठिन है। कोई व्यक्ति संयमी बन के भजन कर ले नहीं तो गुरु तो उसको गद्दी दे देगा, ले बेटा संभाल, तो हम जा रहे हैं, छुट्टी। हम अपनी क्षुद्रता का त्याग करें। क्षुद्रता अभी तक हमारी निकली नहीं। प्रातःकाल की चर्चा थी ना कि तुम क्षुद्रता का त्याग करो। एक राजकुमार को डाकुओं ने अपहरण किया। एक राजकुमार का डाकुओं ने अपहरण किया और ले जाकर के डाकुओं के सरदार ने पत्नी की गोद में डाल दिया। और जब वो बड़ा हुआ तो यही सोचने लगा कि हम गरीब हैं, जंगलों में रह रहे हैं, हमें झोपड़ी बनानी है, कहीं 1-2 कमरे बनाना, लेकिन बनाए तो एक जगह तो रहना नहीं है। पर भगवान 1-2 कमरे ऐसे बन जाते गुप्त स्थान में, जहां रह लेते। पिता डाकू से पूछा हमारा कर्तव्य क्या है? बोले धनवानों को लूटो और गरीबों को बांटो और खाओ ऐश करो, यही हमारा धर्म। अब वो 2 कमरे के लिए चिंता कर रहा है बेचारा, नहीं, और कईयों की हत्या और अपहरण करता है। और जब वो पकड़ा गया, राज दरबार में पहुंचा, कथा लंबी है, कई बार पहले सुन चुके हो। महारानी ने पहचान लिया, ये तो हमारा बेटा होगा। निशान था कोई उस बेटे के। महाराज से कहा पता देखा, वो निशान मिला, उसके डाकू सरदार को पकड़वाया गया। उससे पूछने का आपका
राजकुमार। और राजा ने उसको सिंहासन पर बैठा लिया। अब 2 कमरे की चिंता रहेगी उसको? बोलो। अब वो छुपता फिरेगा, पुलिस वालों से डरता फिरेगा, अपहरण और हत्या करेगा? तो राजा हो गया, था ही राजा वो। हाँ, बस अज्ञान हरण कर लिया। ज्ञान नहीं रहा कि मैं राजकुमार हूं। ये दीनहीन बनकर डोल रहा था। जहां ज्ञान हुआ, अब 2 कमरे के, अब तो करोड़ों अरबों रुपए का महल है, पूरा राज्य है, सारा तनाव, टेंशन, पुलिस का भय। डाकुओं को पुलिस का बड़ा भय होता है महाराज। न वो रात में ठीक से सो पाते हैं और न दिन में। किसी को भी आते देखेंगे ना आदमी को, तो उनको लगता है सिविल ड्रेस में वही तो नहीं आ रहे हैं भैया। आज रात यहां रुकेंगे, कल रात वहां जाएंगे, परसों वहां जाएंगे, पहरा लगवाएंगे चारों तरफ। जरा खोड़ कुछ हुआ एकदम चौंक के बैठ जाएंगे। लेकिन जब राजकुमार बन गया, अब पुलिस का भय, अब 2 कमरे बनाने की इच्छा, अब शादी कैसे होगी ये चिंता खत्म। बच्चे कहाँ रखेंगे, पत्नी को कहाँ रखेंगे, कैसे पालेंगे ये चिंता। पर इसी तरह से जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और हम उसमें बैठ जाएंगे, तो सारी चिंताएं हमारी। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। निराकार कभी मिटता नहीं और साकार सदा रहता नहीं। एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। एतत् तत्वोपदेशेन, ये तत्व है। क्या? एक होता है तत्व और दूसरे होते हैं पदार्थ। इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा। एक पारमार्थिक जगत है और दूसरा व्यवहारिक जगत है। तो यहां जो कहा जा रहा है वो व्यवहारिक जगत की बात नहीं कही जा रही, वो पारमार्थिक जगत की। यहां जो कहा जा रहा है वो पदार्थ की बात नहीं कही जा रही, तत्व की बात कही जा रही। जैसे सोना, वो है तत्व, और हार, कंगन, कड़े, क्या अंगूठी, ये है पदार्थ। ये है, वो किससे बने हैं? सोने से। तो जो आकृतियां बनी हैं वो तो मिट जाएंगी, लेकिन सोना कभी नहीं मिटेगा। आकृतियों से प्यार करोगे तो रोते रहोगे, और तत्व से प्यार करोगे हंसते रहोगे। मान लिया जाए सोने का एक खिलौना बचपन में बनवा दिया पिता ने, पैसे वाले थे, 2-4 खिलौने सोने के बनवा दिए या चांदी के बनवा दिए। बच्चा खेलता है, उनको पैसों की जरूरत पड़ गई। किसको? हाँ, गरीबी आ गई, पैसे की जरूरत। सोने के खिलौने बनवाए थे, बेटा हुआ था खुशी में काफी दिनों बाद। तो पिता ने क्या किया, वो लेकर के, अब बेटा रोने लगा, तो पिता ने ला करके उतने वजन का सोना रख दिया। समझ रहे हो नहीं? उतने ही वजन का सोना रख दिया और ये कहा कि बेटा, खिलौने जितने वजन के थे सोने के, उतने वजन का ये सोना है, ये ले ले, तू अपने पास रख ले तेरा। नहीं पापा, मुझको तो खिलौने चाहिए, मुझको सोना नहीं चाहिए, मुझको खिलौना चाहिए। उस बच्चे को हम बुद्धिमान कहेंगे कि ना समझ कहेंगे? खिलौने हैं पदार्थ और सोना है तत्व। उस सोने में सैकड़ों तरह के आभूषण बन सकते हैं और बदल सकते हैं, सोना नहीं बदलेगा। सोना तो ज्यों का त्यों जहां रहेगा। तो तत्व का मतलब है निराकार, मूल जो है, क्या उसको कहते हैं? तत्व।
वो पारमार्थिक और व्यवहारिक ये जगत है, और उसी से ये जगत बना हुआ है, क्योंकि वो ना हो तो जगत बन ही नहीं सकता। अब जगत के खिलौनों में हम फंस गए और हमने कहा भगवान हमको सोने की जरूरत नहीं, तेरी जरूरत नहीं, हमको तो खिलौनों की जरूरत है। बाल बुद्धि हमारे अंदर, हम बच्चों की तरह खिलौनों के टूटने फूटने में सिर पटक के रो रहे हैं। निराकार को समझ लेना, तत्व को समझ लेना, और साकार को समझना, ये पदार्थों को समझने वाले। नहीं समझ में आ रहा? साकार क्या है? खिलौने हैं, पदार्थ हैं, और निराकार तत्व है, पारमार्थिक सत्य है। इसलिए यहां शब्द दिया एतत् तत्वोपदेशेन। ये जो तुझको हम उपदेश दे रहे हैं, काहे का उपदेश दे रहे हैं? तत्व का उपदेश दे रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हम जगत का उपदेश नहीं दे रहे, हम तो जिससे ये संसार खड़ा है, जिस पर, जिसके आधार पर ये संसार बना है, हम संसार का उपदेश नहीं दे रहे। संसार जिससे, उस तत्व का हम तुझे उपदेश दे रहे हैं। और अगर तू उस तत्व को पहचान ले, पकड़ ले, उसमें तेरी वृत्ति टिक जाए, तो न पुनर्भव संभवः, न पुनर्भव संभवः, फिर तेरा दोबारा जन्म संभव ही नहीं है। तेरा दोबारा जन्म होगा नहीं। जब तक जिएगा विदाउट टेंशन जिएगा, बिना तनाव के जिएगा, और जब शरीर छूटेगा तो तत्व के साथ एक होगा, तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, परमानंद में डूब जाएगा। वृंदावन। इस प्रकरण के 2 श्लोक और हैं, व्याख्या लंबी है, संक्षेप में कह देते हैं। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परतस्तु सः, तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। जैसे दर्पण के अंदर दिखने वाले चित्रों में अंदर बाहर चारों ओर दर्पण ही दर्पण है, इसी तरह आपके अंदर रहने वाले आत्मा के चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। सच्चिदानंद भगवान की।